लखनऊ के नवाब आईपीएल में तो धमाल कर रहे हैं, लेकिन क्या यूपी वॉरियर्स की लड़कियां डब्ल्यूपीएल में इस बार धमाल कर पाएंगी? हेलो गाइस, वेलकम टू क्रिकेट को। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डब्ल्यूपीएल के चौथे वीडियो के बारे में या चौथी टीम के बारे में। वो है यूपी वॉरियर्स। भाई बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, वीडियो लेट भी हो गया, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि थोड़ा सा मैं बिजी था और लाइव भी कर रहा हूँ आजकल। तो चाहेंगे तो आप 8:30 से 9:30 के बीच में हमसे जुड़ सकते हैं शाम को, रात में वहाँ पर हम लोग लाइव में डिस्कशन करते हैं। अगर आप चाहेंगे तो आप जुड़ सकते हैं। रही बात यूपी वॉरियर्स के बारे में, तो यूपी वॉरियर्स का हमने फुल स्क्वाड एनालिसिस किया, जो आपको आज के इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। उनकी बेस्ट प्लेइंग 11 बनाई, जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थी। क्यों थी वो आगे आपको वीडियो में पता चलेगा। वीकनेस पर फोकस किया, स्ट्रांगनेस पर फोकस किया, इसके अलावा कमेंट भी डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले चलते हैं फुल स्क्वाड एनालिसिस की तरफ। देखो, आपको पता है कि इस बार यूपी के लिए बिग ब्लो है। क्यों? क्योंकि उनकी कप्तान एलिसा हीली भैया इंजर्ड होकर टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी। कप्तान भी थी, कीपर भी थी, ओपनर भी थी। मैच विनर, आपका नंबर 1 मैच विनर। अगर मैं यूपी वॉरियर्स को देखता हूं तो सबसे पहले मैं नहीं, कोई भी आप फैंस देखेगा तो सबसे पहला नाम एलिसा हीली का आएगा कि हीली हैं तो यूपी वॉरियर्स है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये होगी कि वो इंजर्ड होगी, टूर्नामेंट से बाहर होगी, तो एक पर्सन का रिप्लेसमेंट उनको मिला है, वो है चिन्ले हेनरी। अच्छी ऑलराउंडर है, मैं ये चीज़ बोलूँगा, लेकिन लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। हर पर्सन के लिए होता है, हर टीम के लिए होता है, हर मैनेजमेंट के लिए होता है। तो वो सेम फील हो गई। तो मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ इतना एनालिसिस स्क्वाड में एक बदलाव नज़र आया कि भैया उनके पास ये वाली प्रॉब्लम बनकर उभर चुकी है। सबसे बड़ा सेटबैक तो वही है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं थी। यूपी वॉरियर्स हमेशा तगड़ी टीम है। सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल, फाइनल यानी प्लेऑफ, एलिमिनेटर तक नहीं पहुंची, वो अलग बात है, लेकिन वो तगड़ी टीम है यार। उसको देख के लगता है कि ये टीम मैच विनर्स इसमें बहुत ज़्यादा है, ये टाइटल विनिंग जोन में जा सकती है। अब एक बार बेस्ट 11 बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट था। वो डिफिकल्ट ये था कि जब आपके पास कप्तान नहीं होता, एक कीपर आपका चला जाता है, एक प्रॉपर ओपनर चला जाता है, और खासकर वो फॉरनर हो, तो आपके लिए संतुलित टीम बनाना वो एक चैलेंज हो जाएगा। देख लो, एक बार हमने कोशिश की है। अब मैं ओपनिंग में रखता हूं चमारी अट्टापट्टू को, क्योंकि जब आपके पास ओपनिंग में पहली एलिसा हीली थी तो चमारी अट्टापट्टू नंबर 3 पर आती थी। अब आप ओपनिंग में उनको देखोगे कि ओपनर और ज़्यादा विशेष आपके पास है नहीं। दूसरी, किरण नवगिरी बहुत अच्छी ओपनर हैं, और पिछले सीजन उन्होंने दिखा दिया कि उनके अंदर पोटेंशियल है। उन पर अगर आप फेथ करोगे, ट्रस्ट करोगे और भरोसा जताओगे तो मैच विनर बन सकती हैं। अब उसके बाद नंबर 3 पर मैं रख रहा हूँ ग्रास हैरिस को। उससे बेहतर ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। फिर आपके पास जो है एस शेरावत का ऑप्शन है, जो पिछले साल भी खेल रही थी। उसके बाद आप आइए दीप्ति शर्मा के बारे में, और ये पिछले सीजन दोनों सीजनों में वाइस कैप्टन थी। अब मेरे को समझ आता है कि भैया इनको कप्तान कर दो। तो मेरे हिसाब से 2 कंटेंडर हैं, या तो चमारी अट्टापट्टू, क्योंकि अट्टापट्टू श्रीलंका के कप्तान है, उनके अंदर वो क्वालिटी है और वो लगातार कप्तानी करती आ रही है, तो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। अभी उन्होंने जो है एशिया कप जीता हुआ है, तो वो पता है कि भैया टाइटल्स कैसे अपने नाम किए जा सकते हैं। या फिर आप दीप्ति शर्मा के साथ जाओ। दीप्ति शर्मा के अंदर भी सेम क्वालिटी का कॉन्फिडेंस है, मैच विनिंग एबिलिटी है, परफॉर्मर भी हैं, बड़े ओकेशंस पर डिलीवर करती हैं। तो दीप्ति शर्मा, मैं दीप्ति शर्मा या फिर चमारी अट्टापट्टू में अगर टॉसअप हो तो मैं जाऊंगा चमारी अट्टापट्टू के साथ, क्योंकि चमारी अट्टापट्टू को इंटरनेशनल कैप्टनसी का थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस है। लेकिन अगर फ्रेंचाइजी के हिसाब से देखोगे, एज ए इंडियन देखूंगा, तो मुझे लगता है कि दीप्ति शर्मा भी बेस्ट चॉइस हो सकती हैं। अब इसके बाद नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे। वहां पर चिन्ले हेनरी है, जो हीली का रिप्लेसमेंट है। उसके बाद नंबर 7 पर आपको रखना पड़ेगा उमा छेत्री को, और ये आपके पार्ट टाइम कीपर हैं, प्रॉपर कीपर नहीं। अगर आप स्क्वाड उठा के देखोगे डब्ल्यूपीएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो वहां पर आपको मिलेगा कि भैया जो उमा छेत्री हैं वो आपको ऑलराउंडर में मिलेंगी, कीपिंग में कहीं नजर नहीं आती, लेकिन है ये कीपर, कीपिंग स्किल है, कीपर बन सकती हैं। पास्ट में इन्होंने कीपिंग कर रखी है, तो भैया इससे बेहतर ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। नहीं तो आप बाहर से कोई कीपर रिप्लेसमेंट के तौर पे लेके आओ, इसके अलावा ऑप्शंस नहीं है आपके पास। उसके बाद अगर आप जाओगे तो ताहिला मैकग्राथ या फिर सोफी एलेक्स्टन में से कोई एक हो सकता है, क्योंकि भैया 3 फॉरनर आपने ऊपर लगा दिए। क्यों? आप देखो, चमारी अट्टापट्टू, ग्रास हैरिस, और उसके अलावा अगर आप हेनरी के साथ जा रहे हो तो तीसरा हेनरी हो गया। या फिर एक ऑप्शन और अच्छा हो सकता है कि आप हेनरी को साइड करो,
ताहिला के साथ जाओ और सोफी लेक्सटन दोनों को टीम में प्रॉपर जगह दो। तो ये हो गई नंबर 8 तक आपकी बैटिंग प्लस 3-4 बॉलिंग ऑप्शंस आपके पास हो गए। फिर आप देखो पूनम खेमनार बहुत अच्छी ऑलराउंडर हैं, उन्होंने पिछले सीजन दिखा दिया कि भैया बहुत बड़ी मैच विनर बन सकती हैं, यूपी वॉरियर्स की तरफ से बन सकती है, आगे चल के टीम इंडिया के लिए बन सकती हैं, तो उनके अंदर ये क्वालिटी है। नंबर 10 की तरफ आपके पास फिर भी 2 ऑप्शन और हैं, या फिर अंजलि सारवानी के साथ जाओ या फिर राजेश्री गायकवाड़ के साथ। मैं प्रॉपर राजेश्री के साथ जाऊंगा क्योंकि उनके अंदर एक एज अ स्पिनर एज अ ऑलराउंडर एबिलिटी ज़्यादा है। और नंबर 11 पर आपका साइमा टकोर मिल जाएंगी, फास्ट बॉलर, प्रॉपर फास्ट बॉलर। तो ये आपकी प्लेइंग लेवल लगी हुई है, 1 से 2 चेंजेस आपको करने हैं, वो आप करके हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अब भैया वीकनेस की तरफ देख लेते हैं, तो सबसे बड़ी वीकनेस नज़र आती है, देखो हिली तो जो हुआ सो हुआ, उसकी बात आप छोड़ दो, इनके पास प्रॉपर विकेट कीपर कोई है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है जो प्रॉपर विकेट कीपर बैटर अपनी टीम में शामिल कर लें। तो सबसे बड़ा जो ब्लो नज़र आता है वो एक ये नज़र आ रहा है। दूसरा, इनके पास बेस्ट मिडिल ऑर्डर नहीं है, क्योंकि जब हीली हो जाती थी ऊपर ओपनिंग में तो चमारी अट्टापट्टू नंबर 3 पर आती थी, तो आपको नंबर 3 पर एक बेस्ट प्लेयर मिल गया जो गेम को अपने अकॉर्डिंग रोटेट कर सकता है, चला सकता है, सिचुएशन को खेल सकता है। लेकिन अगर वो ओपनिंग में चली गई और कहीं उनका विकेट गिर गया तो बहुत बड़ा ऑप्शन हो जाएगा अपोनेंट के लिए। अब क्या है कि इनके पास ग्रास हैरिस है, हैरिस के अंदर वो क्वालिटी है, वो टेम्परामेंट है, वो फोकसिंग है उनके अंदर, वो दिखाती हैं, शो करती, कई बार कर चुकी हैं वो इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी टीम के लिए, तो वो उससे मैं उनके संदेह नहीं है। लेकिन यार क्या वो डिलीवर कर पाएंगे, ये क्वेश्चनेबल बहुत बड़ा सवाल है ना। तो मेरे अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। और एक चीज़, फास्ट बॉलर इनके पास नहीं, ऑलराउंडर्स ज़्यादा हैं। देखो ग्रास हैरिस फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, अगर आप ताहिला के साथ जाओगे फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, पूनम खेमनार अच्छी हैं, इसके अलावा जो है आपके पास है साइमा टकोर, अच्छी हैं लेकिन एक्सपेंसिव ज़्यादा रहती हैं। बाकी दूसरी फ्रेंचाइजीज की तरफ आप नज़र डालोगे तो आपको मिलेगा कि 1 से 2 प्राइम फास्ट बॉलर हैं जो ज़रूरत पड़ने पर विकेट टेकर हैं। तो ये यहाँ पर मिसिंग मेरी नज़र में हो रहा है कि इनके पास प्राइम फास्ट बॉलर नहीं है। तो ये तो भैया हमने बहुत ज़्यादा कमियां गिनवा दी, लेकिन अब थोड़ा सा कुछ अच्छाइयों की तरफ बढ़ते हैं। अब बात कर लेंगे इनके स्ट्रॉन्ग कंटेंडर की, या इनके अंदर स्ट्रॉन्गनेस क्या है। तो भैया सबसे बड़ा जो टेक अवे है मेरे अकॉर्डिंग वो है चमारी अट्टापट्टू। क्यों? क्योंकि चमारी अट्टापट्टू अब एज अ ओपनर, एज अ कैप्टन आएंगे ना, तो उनके अंदर एबिलिटी ज़्यादा है, वो अपने अकॉर्डिंग गेम चला सकती हैं और वो यूपी के लिए बहुत अच्छी बायज हैं और वो बहुत अच्छा काम करके दे सकती हैं। दूसरी तरफ मुझे लगता है कि इनकी बैकबोन जो है वो दीप्ति शर्मा, इसके अलावा कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि दीप्ति शर्मा ने पिछली बार दिखाया कि आप कितना भी नीचे लगे हो वहाँ से फाइटिंग स्पिरिट के थ्रू वो पूरे के पूरे मैच में आपको बनाए रखती थी। इसके अलावा मुझे लगता है कि सोफी लेक्सटन प्लस ग्रास हैरिस में से कोई बढ़िया आप अगर आपके लिए काम कर दे, या दोनों के दोनों आपके लिए काम कर दें, तो आपका काम बन जाएगा। अब भैया ये बताओ कि हमें इनको कितना रेट करना चाहिए। मैंने इनको बहुत कम रेट किया है, मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने इनको रेटिंग किया वो है 7.5 आउट ऑफ 10। सिंपल सा रीज़न है, आपके पास कप्तान अभी तक अनाउंसमेंट के थ्रू नहीं है, आपके पास प्रॉपर विकेट कीपर नहीं है, दूसरा आपके पास जो है फास्ट बॉलर नहीं है, और आपके पास एक ओपनर या फिर मिडिल ऑर्डर्स में एक प्लेस जो बेस्ट होना चाहिए वो नहीं है। जब इतनी कमियां हो तो फिर आप रेटिंग इतनी हाई कैसे दे सकते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। अब आप इस रेटिंग से एग्री करते हो या आपका ओपिनियन कुछ और है, सीधा जाओ कमेंट में कमेंट कर दो, फिर हम लोग उस पर अलग से डिस्कशन करते हैं लाइव वीडियोस में। अब भैया देख लेते हैं आज के कुछ कमेंट्स। हमारे एक यूज़र हैं आर्यन सिंह, उन्होंने आरसीबी की प्लेइंग 11 बनाई है डब्ल्यूपीएल की, वो चाह रहे मांधना के साथ डैनी वॉट हों, सम्मनी मेघना, एलिस पेरी, राघवी विस्ट, ऋचा घोष, जर्जिया वेरहम, ज्योतिषा विजे की बात करें, श्रियंका पाटिल, आशा शोभना, रेणुका सिंह ठाकुर। वो इम्पैक्ट के थ्रू चाह रही हैं कि कैट ग्रेस, चार्ली डीन, या फिर कनिका आहूजा, या फिर प्रेमा रावत। तो भाई साहब एक चीज़ मुझे समझ नहीं आई, आपने बना तो दिया बहुत सॉलिड प्लेइंग 11, लेकिन आप नंबर 4 पर एलिस पेरी को रख रहे हो, और आपने वॉट 1 ले लिया, एलिस पेरी 2 ले लिया, वरहम 3 ले लिया, और इसके अलावा आप अगर जाना चाहोगे तो प्रॉपर 4 जो है आपके फॉरेनर नहीं है। ये चीज़ मुझे थोड़ा सा हजम नहीं हुई। अब आप क्या सोचते हो वो चीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
अगले यूज़र की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारे भैया रेगुलर यूज़र हैं और ये नाराज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। इन्होंने कहा था एक सीरीज़ स्टार्ट करो, वो अभी तक नहीं हो पाई, सारे उससे नाराज़ हैं। लेकिन भैया मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि हम बहुत जल्दी आपकी उस सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे, आपको क्रेडिट भी मिलेगा। ये यूज़र हैं इंग्लिश नॉलेज बायजूस। इन्होंने भैया बताया कि मिचेल ऑन एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है, बहुत ट्रेंडिंग पर है, फाइनल में 39 बॉल पे सेंचुरी मारा है और टूर्नामेंट में 300 लगाए हैं। उसने ऑक्शन में नाम नहीं दिया था, क्या वो रिप्लेसमेंट प्लेयर के रूप में आ सकता है? तो भैया आप बिग बैश वाले फाइनल की बात करो, वहां पर लाजवाब 100 था, मैं इस बात को डिनाई नहीं कर सकता हूं। और बहुत सारे खिलाड़ी इंजर्ड हो चुके हैं, मिचेल मार्श टूर्नामेंट से बाहर हैं। अगर आप देखोगे तो डेविड मिलर के बारे में भी एक न्यूज़ है कि वो भी टूर्नामेंट से बाहर हो सकते हैं। तो मेरे को लगता है कि अगर एलएसजी को रिप्लेसमेंट की ज़रूरत हो तो इनसे बेहतर ऑप्शन नहीं मिलेंगे आपको। मिचेल ऑन उन्होंने स्पिनर्स पर धावा बोला, फास्ट बॉलिंग अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो आपको अगर ऐसा ओपनर मिल जाए तो आपका काम तो बहुत अच्छा बन जाएगा। और मिचेल मार्श के थ्रू लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट भी हो सकते हैं, क्योंकि मान लो ऑलराउंडर की आपको ज़रूरत है, ऑलराउंडर नहीं है तो क्या फ़र्क पड़ता है भैया, ऑलराउंडर नहीं है तो क्या फ़र्क पड़ता है। हिटिंग जोन अच्छी है, अटैकिंग प्लेयर है, एग्रेसिव खेलता है और बस काम हो गया आपका। अगले यूजर की तरफ बढ़ते हैं, वो है पवन सिंह। उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 बनाई है WPL की। वो चाह रहे हैं मैगलेनिन के साथ शेफाली वर्मा, जेमिमा रॉड्रिक्स, एलिस कैप्सी, मारिजान कैप, सारा बेरसी, जेस जॉनसन, अरुंधति रेड्डी, राधा यादव, शिखा पांडे और तितास साधु। तो भैया इन्होंने रखा है यार, मैगलेनिन आपकी फॉरनर 1 हो गई, एलिस कैप्सी 2, मारिजान का 3, सारा बेर्स 4 और जेस जॉनसन 5 फॉरनर आपने रख दिए। किस हिसाब से भाई, 4 ही अलाउ है ना, तो आप प्लेइंग 11 में 5 फॉरनर कैसे रख दिए? बाकी टीम आपकी बहुत सॉलिड है। अगर मुझे कुछ बदलाव करना होगा तो मैं सारा बेर्स की जगह पर कोई इंडियन खिलाड़ी लेके आऊंगा, बाकी आपकी टीम बहुत सॉलिड है। अगला कमेंट देखते हैं। उन्होंने सीधा सीधा 6 हिटिंग वाले वीडियो यानी IPL पर कमेंट किया। वो चाह रहे हैं कि 6 हिटिंग विल बी श्योरली इन साइड ऑफ SRH, अभिषेक शर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, क्लासन हेड। भैया एक नाम आप भूल गए, ईशान शानदार किशन, वो भी उनकी टीम में है। तो ये थे आज के कुछ कमेंट। अब आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर भी करना। नोटिफिकेशन की घंटी जरूर प्रेस कर दीजिए। शाम को हम आपको डेली इस टाइम लाइव मिल रहे हैं, तो आप वहां जुड़ना मत भूलिए। अगर आपके मन में कोई सवाल हो सीधा कमेंट कर दीजिए। हम मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।